पटेल के नाम ले ले के राजनीति करके आज प्रधानमंत्री बन गए हैं और उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। का जो स्टेडियम था गुजरात में उसका नाम बदल दिया गया है और नरेंद्र मोदी के नाम पर बोलना पड़ेगा। खाली प्रतिमा बनाने से नहीं होता है, किसी को प्रतिमा बनाने से नहीं होता है, उनको मान सम्मान भी देना चाहिए। मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन भी करने के लिए तैयार है। बिहार में एक ऐसा आंदोलन होगा जिसका कल्पना कोई किया नहीं होगा। जी अपने नाम के स्टेडियम बना लेता है और कितना को इतना मेहनत करने के बावजूद मरने के 40 साल बाद उनके नाम का भारत रत्न पुरस्कार होता है। सवाल उठेगा कि आज आप लोग को याद आया है ये बत्तियां, इससे पहले काहे नहीं उठाया? तब अपना राजनीतिक फायदा के लिए उनका बहुत लोग नाम बनाया, अपना नाम बनाया, स्टेडियम का नाम उलट फेर भी हो रहा है। मतलब कहना चाहते कि दिल से नहीं बनाया जा रहा है, राजनीतिक रोटी से की। अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भारत का परिदृश्य आज कुछ और भारत है। इन्होंने 562 देशी रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक भारत बनाने का काम किया। सरदार देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का 148वां जयंती है। आप सभी जानते हैं कि भारत के इतिहास में कई ऐसे चेहरे हैं जिनका बहुत ज़्यादा महत्व रहा है, बहुत सारा योगदान रहा है। उसमें से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं, जिनको लेकर आज भी हमारा पूरा भारतवर्ष आज उनकी जयंती मना रहा है। हर जगह आप पोस्टर्स देख रहे होंगे, कितने भी कोई भी नेता हो भारत देश के, हर कोई आज उनकी जयंती मना रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ मुद्दे हैं जो निकल कर सामने आए हैं। हमारे पीछे कुछ युवा हैं जिनकी कुछ मांगे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर। आप सभी जानते हैं कि जिन जिन लोगों का हमारे आज़ादी में जिन जिन लोगों का योगदान रहा है उनको लेकर भारत में बहुत कुछ होता है। किन्हीं की जयंती पे अवकाश रखा जाता है तो किन्हीं की जयंती को धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे कि 2 अक्टूबर आप जानते ही होंगे, और बहुत सारे जैसे शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसे ऐसे कई दिवस हैं जिसको उस रूप में मनाया जाता है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब बात आती है तो इस दिवस को हालांकि जयंती के रूप में सभी लोग मनाते हैं, लेकिन कुछ विशेष दर्जा अब तक नहीं मिला। हमारे साथ कुछ युवा हैं, क्या कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल सब कोई जानता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वो जो अखंड भारत का स्वरूप देख रहे हैं, इनकी ही देन है कि आज जो अखंड भारत है, इन्होंने 562 देशी रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक भारत बनाने का काम किया। सरदार पटेल ने अपनी अदम्य साहस के दम पर पूरे भारत को का जो आज मानचित्र देख रहे हैं, अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भारत का परिदृश्य आज कुछ और होता। लेकिन सरदार पटेल का ही देन है कि आज जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके और हिंद महासागर तक जो भारत का जो भौगोलिक परिदृश्य है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही देन है। जो देश कई कई रियासतों में बटा हुआ था और इनकी ही देन है कि जो स्वतंत्र थे और जो छोटे छोटे देशी रियासत थे उनको एक करके, और जहां उन्होंने अपने अदम और बलपूर्वक इन्होंने एक भारत बनाने का काम किया। आखिर क्या दिक्कत आ रही है, क्या आप लोगों की मांग है, किस बात की तकलीफ है जो आज आप कह रहे हैं कि इनकी चीज़ों को आपको याद दिलाना पड़ रहा है? पूरा भारत ये इतिहास को जानता है। ये तो हम लोगों का मंशा है कि जो आने वाला पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, सरदार पटेल का जो इतिहास है, स्वर्णिम युग है, उसको आगे और इनकी विरासत को आगे बढ़ाया जाए। और जो लोग भी सरदार पटेल के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं और जो इनके नाम पर अपना जो रोटी सेक रहे हैं वो दूर रहें, और जो सरदार पटेल जो हम लोगों के आन बान शान है, हम लोगों के जो पूर्वज हैं, उनको आदर्श मान के हम पूरे जो है इनके आदर्श पर चलकर, इनके सोच को आगे बढ़ाकर, इनका जो सपना था भारत का उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, और युवा इधर हैं, तो लोग क्या चाहते हैं? आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती है, 148वां जयंती है। हालांकि पूरा देश आज इस दिवस को मना रहा है, क्या कहेंगे आज उसको लेकर? एक होता है कि अपने मन से मनाना, और एक होता है कि हमको भाई राजनीति करना है। तो इतना बड़ा महान इंसान है कि उनका अगर नाम नहीं ले तो हमारे देश का प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता है। बात समझ रहे कि नहीं? अपना राजनीतिक फायदा के लिए उनका बहुत लोग नाम बनाया, अपना नाम बनाया, स्टेडियम का नाम
उलटफेर भी हो रहा है। मतलब कहना चाहते हैं कि दिल से नहीं बनाया जा रहा है, हाँ, राजनीतिक रोटी से की। हाँ, अपना फायदा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम का उपयोग करके लोग आज कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। आप बताइए ना कि हम कहते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ, रियासत था, छोटा छोटा रियासत था, उस रियासत को जोड़ना आप कम मामूली बात समझते हैं। आज के समय में एक घर है, उसमें तो आदमी जुट के रह नहीं सकता है। एगो कश्मीर तो नहीं जोड़ पा रहे हैं। दूसरा, हाँ, दूसरा का बात, तो यही सब बात है। और इसको जोड़े हैं और उन महापुरुष का एक दिन का माने राष्ट्रीय अवकाश देने में क्या दिक्कत है, हम ये पूछना चाह रहे हैं। आखिर कोई नेता इतना है, सब कोई नाम ले रहा है, तो राष्ट्रीय अवकाश बनाने में क्या दिक्कत है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं। 148 साल हो गया। हाँ, 148 साल। और उनको उनका भारत रत्न भी जो है वो बहुत विले से मिला था। हम देख रहे थे कितना तो जीते जी अपने नाम के स्टेडियम बना लेता है, और कितना को इतना मेहनत करने के बावजूद मरने के 40 साल बाद उनके नाम का भारत रत्न पुरस्कार होता है। बताइए, ऐसा ऐसा तो समय है। तो हम लोग भी बताइए, हम लोग में भी कुछ कमी है। हम लोग अपने गार्जियन का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आप बताइए ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कोई एक समाज के लिए क्या काम किए हैं? नहीं, सबके लिए काम किए हैं। और बताइए, आज हैदराबाद जाने के लिए, मिजोरम जाने के लिए, आपको पाकिस्तान का जिसका आप चर्चा करते हैं बार बार, आप पाकिस्तान से अपना देश का तुलना करते हैं, उससे आपको वहां से लेना पड़ता, आपको तो अच्छा लगता? वहां से आपको लेना पड़ता तो अच्छा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल। और ये बताइए कि उनका देन है कि आज हम लोग जहां मन तहां जा रहे हैं, लेकिन लोग कहां उनको मान रहा है। तो मैं केंद्र सरकार माननीय, अभी तो माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी से बोलते हैं कि हमारे जो सरदार हैं, हमारे क्या सभी समाज के सरदार हैं, सभी जात सभी धर्म के सरदार हैं, उनको अवकाश एक दिन का जो है सुनिश्चित किया जाए। यही हमारा मांग, इसीलिए हम लोग आए। और ये आपके माध्यम से हम पहला बार बोल रहे हैं, अगर ये मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं। बिहार में एक ऐसा आंदोलन होगा जिसका कल्पना कोई किया नहीं होगा, और बहुत जल्द आंदोलन का समय भी आपको बताएंगे, आपके न्यूज से पता हो जाएगा बहुत जल्द। अगर सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार नहीं मानी तो इस केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। और हम बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी को इस बारे में बोलना पड़ेगा। खाली प्रतिमा बनाने से नहीं होता है, किसी को प्रतिमा बनाने से नहीं होता है, उनको मान सम्मान भी देना चाहिए। आप मान सम्मान तो दिए नहीं, आप तो अपना राजनीतिक चमकाने के लिए आप तो कर दिए, उनका प्रतिमा बना दिए, तो ऐसे नहीं ना होगा। राष्ट्रीय अवकाश सुरक्षित कीजिए भाई। जो आदमी अपना, बताइए ना, उनकी धर्मपत्नी मर नाम पे तो होता ही है, गांधी जी के नाम पे होता है, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे होता है, 5 अगस्त को शिक्षा दिवस के रूप में इनके नाम पे मनाया जाता है। ऐसे कई, क्या नाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति थे उस समय में, प्रथम उपराष्ट्रपति थे, दूसरा बार राष्ट्रपति भी बने। मतलब ऐसे कई नाम है जिनके नाम पर हर चीज मनाया जाता है। तो फिर इस दिन क्यों नहीं? इस दिन का कारण यही ना है, बोले ना आपको, राजनीतिक रोटी, ये राजनीतिक है। हाँ। ये जान रहे हैं कि अगर हम पटेल जी का नाम नहीं लेंगे तो प्रधानमंत्री हम नहीं बनेंगे। अच्छा। ये जहां से आते हैं, हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जहां से आते हैं, पूछते तो नहीं है क्या वो कहां से आते हैं? वो जहां से आते हैं ना, वो क्षेत्रों में पटेल जी के समाज के बड़ा आदमी है, वो जानते हैं कि हम नहीं नाम लेंगे तो हमारा वोट में नहीं देगा सब। अच्छा, तो राजनीतिक रोटी सेक के वो अपना आपको बना दिए। उनको कोई प्यार मोहब्बत है नहीं। प्यार मोहब्बत रहता तो जैसे सबका एक दिन का अवकाश होता है, राष्ट्रीय अवकाश, वैसे मोदी जी तुरंत घोषित कर देते। और हम ये कह रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो ये बात हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। मैडम, सवाल उठेगा कि आज आप लोग को याद आया है ये बत्तियां, इससे पहले काहे नहीं उठाया ये? तो बतवा काहे नहीं आया? उस समय हम लोग उतना नहीं था, हम लोग को ना समझता। और सबसे और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अब जो किताब में होता है पढ़ाई, उसमें हमारे पटेल जी का चर्चा तो कहाँ करता है लोग? वो तो है ही नहीं। जो समाज के पीढ़ी को सबको जोड़े। आज हमको बहुत दुख होता है कि सरदार जी का नाम नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार उपाधि कोई हम नहीं दे दिए हैं, इनको सरदार उपाधि कोई सरकार नहीं दिया है। उस समय जिस समय ये संघर्ष कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उस समय क्या हुआ था ना कि अंग्रेज जो है वो किसान पे 16% से कुछ ज्यादा कर लगा दिया था और फसल का नुकसान हो गया था। तो बेचारा किसान मजदूर वहां के आदमी थे, उतना कर देने में सक्षम नहीं थे। तो इसके लिए गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आगे आए और बढ़ के सबसे पहला उनका आंदोलन, गुजरात की बात है। हाँ, गुजरात की बात है। और सबसे पहला आंदोलन उनका यही है
सबसे तो मोदी पहला जी तो गुजरात के हैं ना। तो मोदी जी गुजरात के तो नया नया ना उभरे हैं। आज पहले मुख्यमंत्री थे ना वहाँ का। तो मुख्यमंत्री थे तो वो तो जानबे ना करते हैं कि पटेल जी के उनको नाम याद दिलाना चाहिए था ना, गुजरात में जब शुरू हुआ इतना बड़ा सब कुछ गुजरात से शुरू हुआ, तो उनको बताना चाहिए ना ये बात। अब बोलेंगे उनका तो कोई और न चलाता है, उनका पटिया क्या बात जो कर रहे है, हैं? उनका जो पटिया है वो पटिया मानेगा तब ना। कुछ भी माने कुछ भी के क्या बात है, उनका पटिया बतवा मानेगा तब ना, ये बतवा मानेंगे तब ना। इनका चलती नहीं चलता है। क्या चलता है मोदी जी के? चलता तो प्रतिमा बना दिए, ठीक बात है। और अवकाश के बाद कहाँ कुछ एक बार बोले हैं कि अवकाश भी चाहिए? ये बोलेंगे तो नहीं होगा कुछ ये बोलेंगे जिनका बतवा से कुछ सुनने वाला है? प्रधानमंत्री है, सब पावर प्रधानमंत्री जी से पहले तो जाना पड़ेगा, वो चलाता है जे कुछ ही नाम है उसका। अब जब अडानी अंबानी की हाँ बात वो सब उसका ना होगा। अच्छा सही बात है। कर और उसमें भी जो सरदार पटेल का जो स्टेडियम था गुजरात में, उसका नाम बदल दिया गया है और नरेंद्र मोदी के नाम पर स्टेडियम कर दिया सरदार पटेल मैदान को। हाँ, सरदार पटेल जो स्टेडियम है बड़ा था बहुत, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट होता था और उसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। अब इससे देश का और क्या दुर्भाग्य हो सकता है कि जिन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, एक भारत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके, ऐसे ही यूं नहीं कहा जाता है लौह पुरुष सरदार पटेल को। लौह पुरुष वाकई हाँ, उनको ऐसे नहीं और इन्होंने जो लोहा माना, जो आज के दौर में कहते हैं कि ये नामुमकिन काम था, लेकिन उस दौर में भी सरदार पटेल ने अपने अदम्य साहस के बल पर उन्होंने जो है आज एक भारत का जो सपना साकार किया वो अद्वितीय है। और किसी राजनेताओं में इतनी शक्ति नहीं थी उस समय जिन्होंने सरदार पटेल ने किया। आज उसके नाम पर जो स्टेडियम है आप उसका नाम बदल दीजिएगा, ये कहाँ का अन्याय है? उसके उनके नाम पर सिर्फ मोदी जी है तो करते कुछ हैं। भी मुमकिन है। हाँ, राजनीति इन्हीं के नाम पर, सरदार पटेल के नाम ले के राजनीति करके आज प्रधानमंत्री बन गए हैं और उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। अब बताइए इससे और क्या दुर्भाग्य हो सकता है? सबसे पहले तो देखिए क्या है, ये जी अपने जीते जी वो स्टेडियम के नाम वो अपने नाम पे करवा लीजिए। जी तब मोदी जी प्रधानमंत्री है भाई, जान रहे हैं जान रहे हैं कि बाद में हमारा पूछ कहाँ होगा कि जैसा जो आदमी करता है उसको सजवा मिलवे ना करता है। अब हमारे पटेल जी उतना कर दिए, तो डर है कि पहले हम मर जाए और बाद में कुछ होने वाला है नहीं। जो है जान रहे हैं कि जे अभी हम हैं तो जितना मन है जितना कर दीजिए, बाद में तो उनका चलने वाला है नहीं, तो बाद में नहीं चलेगा। इसलिए अब चलिए एगो स्टेडियम में बदल के नाम रख लिए, जितना लूटा है मैंने जितना बात समझ रहे हैं ना। क्या है कि देखिए उनका जो एथी है, जो गृह मंत्रालय का जो कारोबार संभालते हैं, उनके बारे में पता है कि नहीं आपको? शाह जी बोलिए ना। हाँ, उनके बारे में जानकारी है ना, कि वो कहाँ से वो क्या थे नहीं थे। तब ऐसा हमारा गृह मंत्रालय, तो क्या कीजिएगा, एगो गृह मंत्रालय जो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिनका आज जो देख रहे हैं सरदार पटेल भवन पुलिस प्रशासनिक जो देख रहे हैं वो किनका देन है? उन्हीं का देन, उन्हीं का देन है। और ये एगो गृह मंत्री जी है, इनका क्या देन है जरा पूछिएगा। ये क्या किए हैं? ये खाली कुछ नहीं, खाली इनका भलाई किससे हुआ है? तो अंबानी के, अडानी के, ये सब यही सबला बनवे किए हैं। ये क्या कह रहे थे, मोदी जी को लाइएगा ना 24 में, तब आप लोग ऐसी कैसे ला देंगे? कैसे नहीं लाइएगा? जैसे हमारे पूर्वज सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री भी बने थे। और अंग्रेज ने उनको आयरन मैन का उपाधि दिया था, इसीलिए नाम उनका पड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किन्हीं को अगर प्रधानमंत्री बनना हो या किसी भी पार्टी के हो, तो मतलब अगर 2 अक्टूबर मनता है उस दिन राष्ट्रीय अवकाश रखा जाता है, पूरा सरकारी काम बंद रहता है सब जगह पे। तो मतलब 31 अक्टूबर को अगर राष्ट्रीय अवकाश की मतलब हम लोग मांग कर रहे हैं, वो अगर दिया जाए तो हम लोग सारा पटेल समाज जो इस बात को हम लोग को सुनेंगे, पटेल समाज के बात को, कि मतलब 31 अक्टूबर को आप उस दिन अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश रखते हैं, तो उस दिन उस टाइम हम लोग ऐसे सोचेंगे, हमारा पटेल समाज सोचेगा कि मतलब किनको क्या बनाना है नहीं बनाना है। क्या जी सही बात है। पटेल समाज नहीं, हम तो करें कि सारा समाज, बात समझ रहे हैं कि नहीं? सबके लिए। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी जाति समाज को हम मानवे नहीं करते हैं, उस सबको न लेके चले हैं। तो इसलिए जो भी हमारी बात को मानेगा उसको हम लोग वोट देंगे और दिलवाने का भी प्रयास करेंगे। हाँ, तब उस समय यही एक मुद्दा है, यही मुद्दा से आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री से हट भी सकते हैं। हम लोग प्रधानमंत्री वोट दे के बनाए हैं,
बात समझ रहे कि नहीं? हम लोग वोटवा नहीं देंगे तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? बिल्कुल सही बात। तो अगर हमारी बात अगर नहीं सुनेंगे वो, तो हम उनको वोट काला देंगे? बिल्कुल। चलिए, तो लोकसभा चुनाव सर पे हैं और पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जिनका जयंती अभी यहाँ नवयुवा के द्वारा मनाया गया है। और उनका कहना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो इतिहास रहा है, जो योगदान रहा है हमारी आज़ादी से लेकर देश को एक धागे में पिरोने का, वो इतिहास भूलने लायक नहीं है। अगर उस इतिहास को कोई भी नेता भुलाने का प्रयास करेंगे तो उनका जवाब हम 24 और 25 में देने का पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात कि हर बड़े बड़े चेहरे, यानी कि गांधी जी हो या नेहरू जी हो या जो भी उस तरह के लोग हैं जो जिनकी आज़ादी में बहुत बड़ी योगदान है, उनका जयंती जब मनाया जाता है, उनका पुण्यतिथि जब मनाया जाता है, उनके जयंती पर जब अवकाश दिया जाता है, तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे और कई अंग्रेजों को अपने आप से लोहा मनवाए थे, तो फिर उनके जयंती के दिन पर अवकाश क्यों नहीं? सवाल लाजमी है। बाकी आप इस विचार से क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।